जब ये समझ अभी छोड़िए, अभी देखते रहिए आने वाले 5 सालों में लोग गवर्नमेंट से टैक्स वसूलेंगे, ये हालत होने वाली है। जो है वो अब बेचने जा रहे हैं पीआईए, और खबर ये कि कतर उसे $2 बिलियन में खरीदने वाला है। $2 बिलियन का मतलब हुआ करीब 16,000 करोड़ रुपया इंडिया में, इंडियन करेंसी में। तो इतने से इतने के आसपास ही बिकी थी हमारी एयर इंडिया। लेकिन ये कि एयरलाइंस के फ्लीट से ज्यादा जरूरी, ज्यादा महंगा होता है एयरलाइंस के पास जो जो रूट्स हैं, वो रूट जिन पे वो अप्लाई करती है। तो जैसे इस्लामाबाद से लंदन का वो रूट कहीं से खरीदा गया है, इंटरनेशनल एजेंसी से खरीदा गया है, और उस पर कितनी एयरलाइंस चल सकती हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कतर ये रूट्स में बहुत इंटरेस्टेड है। ये बेचने के पीछे रीजंस क्या हैं और क्या इससे इकोनॉमी का भला हो पाएगा, इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब अपना माइक ऑन कर ले। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, क्या ये जो पीआईए बेची जा रही है, एयरलाइंस कभी भी अपनी फ्लीट से नहीं बेची जाती। एयरलाइंस का फ्लीट में अगर 5-10 प्लेन हैं या 20 प्लेन हैं भी, तो वो ऑफ कोर्स वो बेचे जाते हैं, वो उसके साथ होते हैं। लेकिन उससे ज्यादा महंगे होते हैं जिन रूट्स पे वो अप्लाई कर रही है और जिन रूट्स पे जितनी फ्लाइट्स की परमिशन है। ये क्या पीआईए बेचने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को $2 बिलियन की डील है। पाकिस्तान $1-1 बिलियन के लिए आईएमएफ के बाहर खड़ा है। $2 बिलियन से पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर जाएगी, कुछ सुधरने की राह पे आ सकती है। देखिए बात इकोनॉमी सुधरने की नहीं है, इकोनॉमी तो खैर बहुत ही ज्यादा इनकी डिटोरिएट हो रखी है पाकिस्तान की। बट सिंस उनको इमीडिएट वो चाहिए, डोल आउट चाहिए, या जिसे कह लीजिए आप बेल आउट चाहिए रादर, तो उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं कि आप कहां से पैसे निकलवाएंगे, तो वो गए आईएमएफ के पास। आईएमएफ ने उनको जो लोन दिया उसमें कुछ कंडीशंस रखी। उसमें एक कंडीशन ये है कि आप प्राइवेटाइज करेंगे उन सारी कंपनियों को जो सरकारी हैं और डेट मेकिंग है या डेट्स में है। पीआईए उसमें सरे फहरिस्त था, या ये कह लें कि पीआईए उसमें सर्वप्रथम था जिसको कि सेल आउट करने के, प्राइवेटाइज करना इनकी लीगल ऑब्लिगेशन थी, नॉट जस्ट ये किसी शौकिया वर्ड्स कर रहे हैं। क्योंकि पीआईए जो मैं पढ़ रहा था, कि जो मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट आपने मुझे भेजी दादा, कि पीआईए अराउंड $60 बिलियन का जो है ना कि ये लॉस है। मैं पढ़ देता हूँ उस रिपोर्ट से। PIA already registered a staggering loss of over 60 billion in its first quarter on the ongoing year, and we want to save national money. $60 बिलियन। आई होप कि वो जो नंबर लिखा है वो सही लिखा हुआ है, बिकॉज आई गेस दैट 60 बिलियन, आई गेस कि तो 60 मिलियन जो है, आप खुद सोचें, अगर आप एक क्वार्टर में 60 मिलियन भी लूज कर रहे हो, so you have approximately 3-4 quarters, that turns out to be 60 into 4, $2.4 billion annual loss। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और अगर आप उनके ये जो फ्लीट चला रहे हो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, इनको पैसे भी देने हैं, हम आपको डोल आउट भी दें, और उसके बाद आप पैसे ऐसी चीजों में लगा रहे हो जिनकी कोई रिटर्न नहीं है, तो आईएमएफ ने कंडीशन रख दी कि सारी प्राइवेट पब्लिक डेट्स को प्राइवेटाइज कर दीजिए आप। तो कि ये पब्लिक डेट है आपका पीआईए, तो इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसको बेचना पड़ा। अब इनको ये था कि पीआईए खरीदे कौन, तो ऑफ कोर्स कतर इज नोटोरियस, आपको भी पता है, हालांकि कतर एयरवेज का एक अच्छा नाम चलता है, बट कतर इज नोटोरियस, कतर इज अ टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड कंट्री, इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सऊदी अरेबिया भी कहता है, ठीक है ना। उनका आपको पता है कि 2-3 साल पहले बैकआउट कर दिया था इसी वजह से सऊदी अरेबिया ने। तो कतर ने पेशकश दी है कि हम $2 बिलियन में खरीद लेंगे, सोच लीजिए $2 बिलियन में। हालांकि मामला उस पर फंसा हुआ है दो चीजों को लेकर के। एक तो ये मामला फंसा है कि पीआईए की एक प्रॉपर्टी है न्यूयॉर्क में, उसका नाम है रूजवेल्ट होटल। रूजवेल्ट होटल अभी आज के डेट में वो है न्यूयॉर्क स्टेट के पास 3 साल के लीज के लिए। तो क्वेश्चन है कि क्या पीआईए की ये जो डील हो रही है उसमें रूजवेल्ट होटल भी जाएगा। अभी जो न्यूज आई है उसमें यह कि नहीं, रूजवेल्ट होटल नहीं जाएगा। दूसरा जो मैटर है कि पीआईए की जो सैलरी है, चूंकि अब आप लोगों को रिटायर करोगे, काटोगे छाटोगे, तो उनको कुछ आपको बेनिफिट देने पड़ते हैं।
वो जो सम है वो स्टैगरिंग है कि वो $2 बिलियन में वो उसका निपटारा कर पाना जो है वो बड़ा मुश्किल है, और जो सोल्यूशन कतर ने दिया है और विद इन 2 बिलियन के रेंज में, वो इनके फाइनेंशियल जो एजेंसी है आपकी पाकिस्तान की, उसको वो एक्सेप्ट नहीं है। तीसरा ये है कि ये जो इनकी प्लेन है वो ऑलरेडी एजिंग है, तो वो आप एजिंग फ्लीट को बेच के क्या कमा लोगे, क्योंकि वो तो 2-3 साल में प्लेन जो है उनको तो आपको कचरे घर में डालना पड़ेगा, उनका लाइफ स्पैन पूरा हो चुका होगा। तो इसलिए कतर के साथ ये डील इनको मिल रही है, ये भाग्य मना है, वरना कोई पीआईए पाकिस्तान में कौन इन्वेस्ट करेगा यार। टेररिस्ट कंट्री में टेररिस्ट ही, आपको देखिए एक कंट्री टेररिस्ट जो है जहां पे बनते हैं वहां पे टेररिस्ट ही जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है भैया, सभ्य मानव के तो बस का बात नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो कतर कर रहा है अपना, अपने भाइयों मतलब जो टेररिस्ट अचीवमेंट है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई करो टेररिज्म, उसके बदले में हम पीआईए धीरे धीरे सब बेच देंगे। 70 साल पहले इन्होंने हमारी धरती का टुकड़ा लिया और सब बेच दिया। सो कॉल्ड इनके दिमाग ये था कि हमारे को मिल जाएगा तो हम पता नहीं ऐसा साश, और चल ठीक भी नहीं करना चाहते, रिविजिट भी नहीं करना चाहते। ये मिस मैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस। अच्छा ये देखिए इस्लामिक उम्मा के नाम पे ये हर चीज बेच देना चाहते, हर चीज बेच देना चाहते, कुछ नहीं बचेगा इनका कि तुम अगर वो मतलब तुम्हारे में इतनी कुव्वत पैदा करो ना कि तुम कतर का खरीद लो। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इस्लामिक उम्मा तुम्हारा ही खरीद लिया, तुम सबसे जाके वो जो है भीख के कटोरे में भीख मांगो आप। तो इन्होंने भारत की उस पवित्र भूमि को, राम के शहर, श्री राम के पुत्र लव के शहर लाहौर को और गांधार रीजन में पड़ने वाले तक्षशिला को, जहां से ज्ञान की गंगा बही है, दुनिया को ज्ञान दिया है तक्षशिला ने, विदेशी पढ़ने आते थे, पता नहीं कौन सा ज्ञान ले लिया कि वो तक्षशिला का ज्ञान को इन्होंने कैंसिल कर दिया। एक पता नहीं कि यहां जाहिलिया था, तक्षशिला उनके लिए जाहिलिया है, ये सोच है इनकी, सोच लीजिए तक्षशिला जाहिलिया है और ये जो जो कर रहे हैं वो बड़ा ज्ञान का मंबा चला रहे हैं। भाई ठीक है, चलाइए भाई, चलाइए, पीआईए बेचिए, उसके बाद गवर्नमेंट बेचिए, उसके बाद जो है कतर का ही एक प्रोविंस बन के रहिए या चाइना का, यही आपका तकबिल है। सही बात है, सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज के क्या आपको लग रहा है कि एक अभी पीआईए का बेसिकली एजिंग फ्लीट भी है, नो डाउट अबाउट इट, कोई कंट्री इसे खरीदेगा तो उसके बाद पाकिस्तान के पास अपनी कोई एयरलाइंस रह जाएगी, कोई प्राइवेट? सारे के साथ सब खत्म हो जाएगा, इनकी प्राइवेट एयरलाइंस पहले से ही बंद होने की कगार पे खड़ी है, तो मतलब कंट्री का एविएशन ही खत्म हो गया। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो उसे खरीद पाए। पाकिस्तानी कौन है भाई, पाकिस्तानी कोई टेरिटोरियल आइडेंटिटी नहीं है, पाकिस्तानी एक उम्मा की आइडेंटिटी है। पाकिस्तानी को अपने जमीन से मतलब नहीं है, वो कतरी से मिल गए हम, हाय कतर, ये हाय अरब, हाय तुर्की, इसमें है, इनका अपनी जमीन से कोई लेना देना नहीं। जो वो रूट्स है, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जो आपने मुझे फॉरवर्ड किया था, उसमें जो ये कतर है वो ये कह रही है कि 5-6 जो रूट है वो प्रॉफिटेबल है, उनमें प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है, मगर चूंकि ये मिसमैनेजमेंट कर चुके हैं इसलिए वो प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट मेकिंग रूट है वो उनके लिए लॉस मेकिंग हो गया। जो रूट प्रॉफिट मेकिंग है उसमें पाकिस्तान से जिद्दा, पाकिस्तान से टोरंटो, पाकिस्तान से मिलान, पाकिस्तान से न्यूयॉर्क, ऐसे करके 8-10 रूट उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, विच हैज द पोटेंशियल ऑफ अर्निंग ह्यूज रेवेन्यू, but because of the gross misgovernance Pakistan finds itself in a position of selling its asset। अब वो बेच दे भाई, सब बेच दे, वो एक दिन घर बेच देंगे भाई, सब बेच देंगे, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, उसके बाद सी पोर्ट बेच दिया, हमें तो लग रहा है ये यूएसबी पोर्ट ना बेच देंगे। नहीं वो भी बेचा इन्होंने, मोटोवेज बेचे इन्होंने, क्या नहीं बेचा इन्होंने, फातिमा जिन्ना पार्क को मोर्टगेज किया, ईमान बेच दिया प्रॉब्लम है। हाँ, ईमान बेच दिया, सबसे बड़ी चीज, ईमान बेच दिया। इनके अपने मौलाना बोलते हैं कि ईमान बेच दिया, हम बोलते हैं ईमान बेच दिया, वर्ल्ड बोलती है ईमान बेच दिया, मुस्लिम उम्मा बोलता है ईमान बेच दिया। पाकिस्तान एक जगह और ईमान बेचता दिख रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है हमास के आतंकवादियों को, जबकि हमास को सारी दुनिया आतंकवादी बोल रही है।
क्या पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैंड ही टेरर को सपोर्ट करने पे टिका? पाकिस्तान ऑलवेज फाइंड इटसेल्फ ऑन द रॉन्ग्स बिकॉज कि इनको कुछ पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है। ये वही हैं जिन्होंने हमास को मारा था कुछ साल पहले। ये हमास को मार भी चुके हैं और आज उसी के समर्थन में फलस्तीनी फलस्तीनी गाना गा रहे हैं ये। अरे इनको कुछ नहीं पता कि इनके फेवर में क्या है। आज की मैं न्यूज पढ़ रहा था, अभी लेटेस्ट है कि भाई अल खमैनी के पास हमास का लीडर पहुंचा और हम खमैनी ने उसको जो है वो कर दिया कि भाई चलो मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुमने जो 7 अक्टूबर को अटैक किया उसमें मुझे कुछ बताया ही नहीं तुमने। ये मैंने अभी लेटेस्ट खबर पढ़ी है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब आपको आपका जो है वो ही नहीं तैयार वो दे रहा है, क्या नाम है, हाँ पापा ही मना कर गया। एग्जैक्टली ईरान के ऊपर तो सब पूरा का पूरा ये जो पूरा मूवमेंट दारोमदार, हाँ, पूरा दारोमदार वही था। एग्जैक्टली अब ईरान ने अगर मना कर दिया तो आप सोच लीजिए इनकी क्या वो है क्षमता है। तो पॉइंट ये है दादा कि इनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामिक जिहाद के नाम पे ये जो है ना ये दीवाने हो जाते हैं, मगर ये तो अपनी इंटरेस्ट नहीं देखते। अपना इनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, क्या हमारे भले में है, हमारे लोगों के लिए भले में क्या है। इनका तो ये कि भाई कुछ नहीं, एक हाथ में एटम बम, एक हाथ में वो क्या नाम है कुरान। हाँ, एक हाथ में एटम बम, एक हाथ में कुरान। हाँ, वो उनके मौलाना साहब बता रहे थे कि इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, और एक मौलाना साहब तो ये भी बोले थे कि सारे मुस्लिम कंट्री हैं, $1-1 बिलियन की कमेटी पाओ और उससे चलाओ। ये भी था, मतलब कि जैसे हम लोगों के मोहल्लों में कमेटी नहीं चलती, ये बोले थे कमेटी डालो कमेटी। अच्छा, ये पता नहीं मौलाना बता सकते हैं कमेटी डालना कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इस्लामिक वो है नहीं, एंगल है नहीं इसमें। इस्लाम में कमेटी डालना अलाउड है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन कुरान में कमेटी तो लिखी नहीं होगी, ये तो पक्का है। क्योंकि अरे कमेटी तो भाई नया ये कॉन्सेप्ट सब डालना अलाउड है जो ये करवा ले, ये अपने हिसाब से चला लेंगे भाई। वो क्या नाम है, वैसे तो मुझे पसंद नहीं, लेकिन ये इकबाल का यह है, खुद तो बदलते नहीं कुरान बदल देते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो ये वही है, ये अच्छा, सब कुछ करा लेंगे, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करवा लेंगे। अभी आज ही इनके एक महोदय बोल रहे थे कि सोचिए उस आदमी का बयान, अब्दुल रजाक का, मैं सुन रहा था, इतना नीचता और वो बयान है कि कह रहा है ऐश्वर्या राय से शादी कर लोगे तो नेक बच्चे नहीं पैदा होंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ऐश्वर्या राय से बच्चों का क्या लेना देना है, उसके बच्चे को तुम कैसे गाली दे रहे हो। ये सिर्फ वो ऐश्वर्या राय है इसलिए उससे पैदा होने वाला बच्चा बाय डिफॉल्ट खराब और घटिया होगा। और क्या गलती है ऐश्वर्या राय की, उसकी तो एक बिटिया है, तुमने उसको बोला कि वो घटिया औरत है, इसका मतलब वो घटिया बच्ची है वो। ये इनकी सोच है दादा। ये मानवता की जो एक जिसे कहते हैं ना कि फेलिसिटी। मैं न्याय सूत्र पढ़ रहा था, मैं आपको पढ़ा के सुनाता हूं, बड़ा मजेदार है, सुन लीजिए दादा। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत वयवर्तक निर्णयवाद जलपवित राड हित्वा भाषाक्षल जाति निग्रह स्थानानम तत्व ज्ञाना विश्वेस्य साधिगमः। सुप्रीम फेलिसिटी, इसका इंग्लिश मतलब है, फेलिसिटी मतलब होता है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन योरसेल्फ ना, आप कैसे दुनिया, जो चीज आप समझ रहे हो, दुनिया को देख रहे हो, तो उसको कैसे आप बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, या किसी चीज को अंडरस्टैंड करने का बेहतरीन तरीका क्या है। सोचिए हमारे पूर्वज क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कह रहे मान लो हमारे पूर्वज कह रहे हैं कि समझने का तरीका, जानने का तरीका हम बताते हैं, नॉलेज ऑफ द नॉलेज। सुप्रीम फेलिसिटी इज अटेन्ड बाय द नॉलेज अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ 16 कैटेगरीज, मीन्स ऑफ राइट नॉलेज। प्रमाण, कि तुम जिसको राइट नॉलेज कर रहे हो उसका माध्यम क्या है, वो प्रमाण से आता है। कि कोई बात बोल रहे हो तो उसकी प्रमाणित करो। इसीलिए भारतीय कभी भी जो है ना वो मानने पे विश्वास नहीं करते, वो प्रमाण मांगता है। ऑब्जेक्ट ऑफ राइट नॉलेज, प्रमेय, कि जिसको तुम नॉलेज बता रहे हो उसको क्लियरली डिफाइन करो, क्लियरली बताओ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। डाउट, संशय, यहां पे इनका क्या कि मान लो बस खत्म करो, डाउट की तो जगह ही नहीं है। और डाउट इज वन ऑफ द मीन्स टू हैव नॉलेज। पर्पस, प्रयोजना, कि भाई क्यों जानना चाहते हो। फैमिलियर इंस्टांसेस, दृष्टांत, जो देख चुके हो और जो तुम जान रहे हो उससे कैसे तुम रिलेट कर पा रहे हो।
स्टैब्लिश्ड इन सिद्धांत, जो तुम्हें पता है, जैसे सूर्य उगता है सिर्फ और सिर्फ पूरब में। आप समझ रहे हैं? सोचिए जब, बिल्कुल सही। मेंबर्स अव्यय की किसके लिए तुम जानना चाह रहे हो? इंसान अलग है, प्राणी अलग है, वृक्ष अलग है, कंफ्यूटेशन तर्क, असर्टनमेंट निर्णय, डिस्कशन वाद, और ये हमको कह रहे हैं कि हमने ग्रीस से लिया है ये। आप सोचिए। एक खबर और है सर मेरे हाथ में, जो है वो ये खबर है कि तालिबान, पाकिस्तान तालिबान यानी कि टीटीपी ने वार्निंग दी है पाकिस्तान को, चाइना को, दोनों को, कि हमारे रास्ते से जो भी आपका सीपीईसी हो या वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो, इस रास्ते से जो भी आपका सामान जाएगा या ट्रक जाएगा या जो भी जाएगा, उसको हमारा टैक्स देना पड़ेगा। टीटीपी टैक्स वसूलेगी वहां पे। ये एक नया एंगल है, मतलब जिस बच्चे को मैंने पाला था वो मुझसे ही टैक्स लेगा। अब कितना बड़ा झटका है ये सीपीईसी के लिए। पता नहीं क्या, भारत के 3,74,580 सिफारत खाने थे, वो आतंकवादी घटना करा रहे थे। ये उन 3,05,75 सिफारत खाने में से टीटीपी एक निकल गया है। क्या हो रहा है? ये तो अफगानिस्तान में तो अब सुख शांति समृद्धि की नदियां बहनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या हो रही है? टीटीपी कहा जाता है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा तो वो तो भारत करवा रहा था ना, अफगानिस्तान से जो प्रॉब्लम आ रही थी वो तो भारत करवा रहा था। क्या हो गया उसको? वो तो सिफारत खाने बढ़ गए क्या? ये यही होता है जब ये समझ, अभी छोड़िए, अभी देखते रहिए आने वाले 5 सालों में लोग गवर्नमेंट से टैक्स वसूलेंगे। ये हालत होने वाली है। सही बात, लोग गवर्नमेंट से। हाँ, अच्छा, ये सही बात। तो फाइनली क्या आप देखते हैं कि पीस कहीं दिखेगी पाकिस्तान में? पीस और सीरियस शांति पाकिस्तान में? पीस या तो पाकिस्तान रह सकता है या तो पीस रह सकता है। भाई समझिए इस चीज को, पाकिस्तान का होना ही पीस का न होना है, और पीस का होना ही पाकिस्तान का होना है। आप समझ रहे हैं? द एब्सेंस ऑफ पीस इज द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान, एंड द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान इज द एब्सेंस ऑफ पीस। पाकिस्तान से मेरा मतलब टेरिटोरियल यूनिट को नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तान से मेरा मतलब है वो टॉक्सिक एंड वेनोमस आइडियोलॉजी जो इंसान को इंसान से काटती है। बस राइट। और ये आइडियोलॉजी ही दिखी हमें कि जो सियालकोट में हुआ था, उस श्रीलंकन को जिंदा जला दिया गया। ये आइडियोलॉजी ही थी जिसकी वजह से इतने सारे लड़के बाहर निकल के, एक लड़का तो कॉलेज से कॉलेज उसने कुछ ट्वीट किया था या उसने कुछ फेसबुक पे लिखा था, कॉलेज के हॉस्टल से बाहर निकाल के मार दिया गया। उसी को कभी भी आप एक्यूज कर दीजिए कि इसने ब्लास्फेमी की है और उसको निकाल के मार दीजिए। ये आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी बार बार प्रोपोगेट करती रही, आज अंदर तक डीप घुस चुकी है। और घुसने के बाद अब ये बाहर निकलने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान को इसके साथ जीना पड़ेगा, इसके साथ रहना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।